एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जो एकदम मजे में होंगे। और हम लोग हमारी फार्माकोलॉजी को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी यूनिट नंबर सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम लोग आज लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग आज अपने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर और हमारा बेटा जी न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में बात करनी थी। ठीक है जी, चलिएगा बेटा। आप मुझे क्या है कि कल कॉल कीजिएगा, क्योंकि आज अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूं, है ना। आप मुझे कल 10 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, ठीक है जी, चलेगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा जी? हमारे रिसेप्टर्स के बारे में। अब देखिए ये चार्ट आप लोगों को याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने इस चार्ट के बारे में हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, है ना जी। चलेगा, तो आप सभी लोगों को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं। और अभी 10 से 15 मिनट क्लास इस वजह से लेट स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं अभी पूजन कर रहा था, क्योंकि मेरा फास्ट भी है आज, है ना। प्रसाद के तौर पर अभी जस्ट एक अंगूर मुंह में डाला है ना जी। चलेगा, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा हमारे आयन चैनल रिसेप्टर के बारे में। देखिए आयन चैनल रिसेप्टर के बारे में बात की जाए, हमारा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग हमारा रिसेप्टर होता है। अब यहां पर हमारी क्या होता है बेटा जी? हमारी 3 साइट होती है ना। एक हमारी क्या है? अल्फा, बीटा और हमारा क्या बेटा जी? हमारा बेसिकली डेल्टा। 3 साइट यहां पर हमारी होती है। यहां पर आप अगर जो देखोगे तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को 3 साइट हमारी यहां पर होती है बेटा जी। हमारी अल्फा रहेगी, बीटा रहेगी और गामा साइट भी हम बोल सकते हैं, डेल्टा साइट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, अल्फा, बीटा, गामा या फिर डेल्टा, है ना। 3 साइट हमारी होती है। आप यहां पर अगर जो ऊपर की साइड से इसको देखोगे, आप अगर जो इसको ऊपर की साइड से देखोगे तो यहां पर आपको पांच पोर्शन दिखाई देंगे, बीटा, अल्फा, अल्फा, गामा। ठीक है जी। यहां पर एक जगह पर आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा, ये वाला। ये क्या है बेटा जी? हमारी साइट ऑफ बाइंडिंग है ना। ये बाइंडिंग साइट हमारी क्या है? बाइंडिंग साइट है, यानी कि जहां पर ड्रग आकर के अपनी बाइंड करेगी। अब जैसे ही ड्रग इन बाइंडिंग पोर्स पर जो कि अल्फा पोजीशन पर रहते हैं, यहां पर आकर के जैसे ही बाइंड करती है, जैसे ही ड्रग आकर के यहां पर बाइंड करेगी, तुम्हारा हमारा जो हमारा देखो ये जो क्लोज है ना, रिसेप्टर क्लोज है। मान लीजिए कि बाइंडिंग साइट ये है, एक बाइंडिंग साइट ये है, ठीक है। एक बाइंडिंग साइट ये है, ये ऐसे जैसे ड्रग आकर के बाइंड हुई तो हमारा जो ये रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा बेटा जी? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो रिसेप्टर ओपन हो जाएगा। जैसे रिसेप्टर ओपन होगा तो जो हमारे बाहर से आयंस है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि वो ओपन ही रहेगा, नहीं, कुछ समय के लिए ओपन होगा, उसके बाद में फिर ये दोबारा से क्लोज हो जाएगा, दोबारा से बंद हो जाएगा। ठीक है, जितने समय तक ड्रग खोल पाएगी उतने समय तक खोला जाएगा। हमारा देखिए यहां पर रिसेप्टर है, हमारा मैसेंजर है, यानी कि जो हमारी ड्रग आई है, ये हमारा सेल के आउटसाइड वाला रीजन है, सेल के इनसाइड वाला रीजन है। इस सिंपल से मैकेनिज्म से बेटा जी हमारा क्या है? आयन चैनल रिसेप्टर काम करता है। ठीक है जी, इस सिंपल से मैकेनिज्म से हमारा क्या होता है? आयन चैनल रिसेप्टर काम करता है। तो देखिएगा हमारा आयन चैनल रिसेप्टर, जिसको हम लोग लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। इसको हम लोग आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? हम इसको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो देखिएगा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है, फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर एंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। कि हमारा सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर हमारा ये होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, हमारी सेल के सरफेस पर हमारा होता है, यानी कि इस सेल के अंदर नहीं होता, सेल की सरफेस पर। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, 2 तरीके के रिसेप्टर होते हैं। एक होता है जो सेल की सरफेस पर होंगे और एक होता है जो सेल के अंदर होंगे। तो आयन चैनल रिसेप्टर क्या होता है बेटा जी? हमारा वो रिसेप्टर होता है जो सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। नो मीडिएटर, यहां पर कोई मीडिएटर नहीं होता। डायरेक्टली हमारी जो ड्रग होगी वो डायरेक्टली हमारी रिसेप्टर से बाइंड करेगी, हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन करेगी और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो यहां पर देखिएगा बाइंड ऑफ ड्रग टू द रिसेप्टर, हमारी ड्रग आएगी, रिसेप्टर से बाइंड करेगी, रिसेप्टर हमारा ओपन होगा, जो हमारे आयंस हैं
वो सेल के अंदर और सेल के बाहर हमारे मूव करेंगे, है ना। हमारा फ्लो ऑफ इनसाइड द सेल एंड हमारा बेटा जी रिसेप्टर हमारा, यहां पर हमें हाइपर पोलराइजेशन हमारा या फिर डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, और हमारा ऐसे क्या होगा बेटा जी, टिश्यू रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, टिश्यू रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा हमारे यहाँ पर निकोटिनिक मस्करनिक रिसेप्टर के बारे में बात हुई है, 5HT3 रिसेप्टर के बारे में बात हुई है, गाबा ए रिसेप्टर के बारे में बात हुई है। ये सारे के सारे रिसेप्टर क्या बेटा जी, वो रिसेप्टर्स हैं जो हमारे आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। ये सारे के सारे रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर बेटा जी हमारे, ये वो रिसेप्टर हैं जो आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है जी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में, जिसको हम लोग 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स रिसेप्टर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GPCR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GPCR। अब 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बेटा जी यहां पर हमारी 7 मेम्ब्रेन हमारी रहती है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 और देन हमारी 7। ठीक है जी। देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी। ये हमारी क्या होती है बेटा जी, सिंपल सी हमारी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स रिसेप्टर होती है। यहां पर हमारा क्या होता है, सिंपली यहां पर आप देखिएगा कि हमारा क्या है, जीडीपी है, हमारा क्या है, जीडीपी है। जैसे ही ड्रग आकर के हमारी रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो यहां से हमारा क्या होगा, ये हमारी जो सेल्स है वो सब अलग हो जाएंगी, और यहां जीडीपी से हमें जीटीपी बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। जीडीपी से हमें क्या बेटा जी, जीटीपी बनता हुआ दिखाई देगा, और बीटा और गामा सेल अलग हो जाएंगी। रिसेप्टर हमारा ओपन होगा और हमारा फर्दर वर्क होगा। ठीक है जी। तो यहां पर मीडिएटर हमारा बीच में होता है। तो हम लोग देखेगा क्या बात कर रहे हैं बेटा जी हमारी, अगर जो जीपीसीआर की बात की जाए तो इसको हम लोग क्या है बेटा जी, हमारी लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर भी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर। तो देखिएगा लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर हमारा, कि जो जीपीसीआर होता है हमारा क्या बेटा जी, लार्जेस्ट फैमिली होती है किसके बेटा जी, हमारी सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। अब मतलब ये भी कहां पर प्रेजेंट होता है, सेल की मेम्ब्रेन यानी कि सरफेस पर ही। ठीक है जी, चलेगा। जी प्रोटीन आर हमारा क्या बेटा जी, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड हैव 3 सब यूनिट। अब जो हमारा जी प्रोटीन होता है क्या होता है बेटा जी, हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसकी 3 सब यूनिट होती है। कौन कौन सी, हमारी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा 3 सब यूनिट होती है ना। हमारा यहां पर बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा हेट्रोटर्मिक हमारा विच आर जॉइन टुगेदर जी प्रोटीन इज इनएक्टिव। अब जब क्या होगा, देखो हमारी क्या बेटा जी, जब हमारी ये अल्फा बीटा और गामा, जब हमारी जो ये अल्फा यूनिट जो रहेगी, जो हमारी अल्फा यूनिट रहेगी, बीटा यूनिट रहेगी और गामा यूनिट रहेगी, जब ये तीनों की तीनों एक साथ में रहेगी तो जो हमारा जी प्रोटीन होगा, जो हमारा जी प्रोटीन होगा वो क्या होगा बेटा जी, इनएक्टिव होगा। जैसे ही ड्रग आकर के बाइंड करेगी तो हमारा ये अल्फा और बीटा और गामा एक साथ में अलग हो जाएंगे, बीटा और गामा एक साथ में अलग हो जाएंगे, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। ये जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये हमारा होगा, जैसे अल्फा बीटा गामा एक साथ में है तो हमारा जी प्रोटीन अभी इनएक्टिव है, पर लेकिन जैसे ही ड्रग आकर के बाइंड करेगी तो हमारा जो जी प्रोटीन है ये हमारी क्या बेटा जी, हमारे तीनों की तीनों सब यूनिट अलग हो जाएंगी। जैसे तीनों सब यूनिट अलग होगी हमारा जी प्रोटीन एक्टिव होगा और फिर हमारा फर्दर एक्शन होगा। अब इसी वजह से आयन चैनल रिसेप्टर और जी प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आयन चैनल में क्या था, ड्रग आकर के बाइंड कर रही थी, कोई मीडिएटर नहीं था, सीधा रिसेप्टर खुल रहा था और बात अंदर जा रही थी। पर जी प्रोटीन में क्या हो रहा है, ड्रग आकर के बाइंड कर रही है, पर पहले हमारा जी प्रोटीन इनएक्टिव से एक्टिव होगा तब काम आगे चलेगा। यानी कि यहां पर हमारा मीडिएटर कौन हो जाता है, जी प्रोटीन हो जाता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो तीनों सब यूनिट्स हैं वो अभी एक साथ में है। जैसे ड्रग आकर के बाइंड करेगी ये तीनों अलग होंगे और हमारा क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिव होगा, तब हमारा रिसेप्टर खुलेगा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंटर करेंगे और अपना टिश्यू रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रही है मेरे बच्चों बात, चलेगा जी। तो यहां पर आ जाइएगा और यही बात हमारी यहां पर हो रही है, जो आप लोग देखोगे
कि हमारा क्या बेटा जी, जीपीसीआर कंट्रोल सेल फंक्शन बाय एडेनाइल साइक्लेज। अब देखो जी प्रोटीन जो हमारा होता है, जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है बेटा जी हमारा, वो किस प्रकार से हमारे सेल के फंक्शन को बेसिकली मॉनिटर करता है, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक तो हमारा एडेनाइल साइक्लेज के द्वारा, एक फोस्फोलाइपेज सी के द्वारा, एक बेटा जी हमारा आयन चैनल के द्वारा। अब देखिए ये हमारा क्या एक एक्सेप्शन वाला केस है। व्हेन ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर which is turn activate हमारे activates a G protein that may result in activation or inactivation of receptor। हमारा अब क्या है कि बेटा जी जैसे ड्रग आकर के बाइंड करेगी रिसेप्टर से, वहां से क्या होगा, हमारा जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। अब जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, वहां से हमें पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर ड्रग हमारे रिसेप्टरों को एक्टिवेट करने के लिए आई है, यानी कि चीजों को स्टिमुलेट करने के लिए आई है, यानी कि रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए आई है, या फिर इनएक्टिव करने के लिए आई है, यानी कि चीजों को घटाने के लिए आई है। तब हमें पता लगेगा। तो यहां पर हमारी तीन मेन चीज आएगी। एडिनाइल साइक्लेज आ जाएगा, जिसको हम लोग साइक्लिक एएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। फोस्फोलाइपेज सी आ जाएगा, जिसको हम लोग IP3DAG पाथवे के नाम से जानते हैं। एक हमारा यहां पर हम लोगों को आयन चैनल के बारे में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिनाइल साइक्लेज के बारे में। अब देखिए अगर जो हम लोग बात करते हैं एडिनाइल साइक्लेज के बारे में, यहां पर क्या होगा, या तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा या फिर साइक्लिक एएमपी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, जैसे हमारा जीएस है, जीएस मतलब कि क्या बेटा जी, हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ना, जी प्रोटीन जो हमारा वो स्टिमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, यानी कि जो हमारा एडिनाइल साइक्लेज है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साइक्लिक एएमपी के लिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया किसके लिए बेटा जी, हमारा साइक्लिक एएमपी के लिए। तो अगर जो स्टिमुलेट हो रहा है, यानी कि साइक्लिक एएमपी बढ़ेगा। और साइक्लिक एएमपी कब बढ़ता जाएगा हमारा बेटा जी, कहां पर हमारा किस केस में बढ़ेगा, रिसेप्टर कौन सा होगा, बीटा रिसेप्टर होगा। तो यहां पर क्या है, अगर जो जीएस है, यानी कि यहां पर हमारी चीजें स्टिमुलेट होंगी, यानी कि हमारा क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज हमारा क्या होगा बेटा जी, साइक्लिक एएमपी हमारा ऐसे इंक्रीज होगा, और बीटा रिसेप्टर के केस में ऐसा होता है। वहीं पर अगर जो हमारा जीआई है, जीआई है मतलब कि क्या है बेटा जी, आई, यानी कि जी प्रोटीन इनहिबिट हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है यानी कि कम होगा, यानी कि एडिनाइल साइक्लेज हमारा क्या रहेगा, साइक्लिक एएमपी हमारा यहां पर डिक्रीज होगा। क्या होगा, साइक्लिक एएमपी बेटा जी हमें यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और डिक्रीज किस केस में होता है बेटा जी, हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर के केस में। अगर जो कोई ड्रग हमारी अल्फा 2 रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड कर रही है, यानी कि वहां पर क्या होगा, साइक्लिक एएमपी डिक्रीज होगा, यानी कि जी प्रोटीन हमारा क्या है, इनहिबिट हो रहा है। ठीक है जी, अल्फा 2 रिसेप्टर के लिए। वहीं पर अगर जो हमारा जी क्यू है, जी क्यू यानी कि फोस्फोलाइपेज सी के लिए है, यानी कि IP3DAG पाथवे हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा N1 रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, M5 रिसेप्टर, ये सब हमारे रहेंगे। अब आप लोगों को ये M1 M3 M5 ये सब क्या है, देखिए आप लोगों को पढ़ेंगे आपका निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक हमारे दो तरीके होते हैं, N1 और N2, और मस्करिनिक हमारा होता है M1 M2 M3 M4 M5। M1 M2 M3 M4 M5 की बात की जाए तो M1 रिसेप्टर आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, और जो आप लोगों को याद होगा कहां पर बेटा जी, हमारा जब मैंने आप लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ाया था, GIT, हमारा जो फ्लूइड बनता है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था पहले सेमेस्टर में ही। कभी अगर जो आप पहले सेमेस्टर का मेरे इनऑर्गेनिक का लेक्चर कभी देखेंगे 3rd यूनिट का, तो वहां पर आपको पता लगेगा। M1 रिसेप्टर कहां पर होता है बेटा जी, हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, M2 रिसेप्टर होता है हमारे हार्ट में, और M3 रिसेप्टर होता है हमारे अदर ग्लैंड्स में। M4 M5 का एग्जैक्टली स्पेसिफिक नहीं है, बट बोला जाता है कि ब्रेन में कहीं होता है। अब इनको भैया याद कैसे करते हैं, कि आपने M1 को स्टमक में बता दिया, M2 को हार्ट में बता दिया, M3 के वो अदर ग्लैंड्स को दे दिया। देखो हमेशा अपनी बॉडी से चीजों को याद रखो, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी के अंदर ही है। अब M1 M2 M3 मैंने बोला कि M1 पेट में होता है। ठीक है, तो एक लाइन बोली जाती है, बड़ी ही अच्छी लाइन बोली जाती है। क्या लाइन बोली जाती है जी, कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। बोली जाती है नहीं बोली जाती भाई, तुम्हारे यहां भी बोली जाती होगी, मेरा तो दिल का रास्ता भाई पेट से होकर के जाता है। देखो कुछ भी बोलो, तो मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, ये लाइन बोली जाती है। तो पहले पेट पूजा है ना, पहले खाना खाना, फिर दिल लगाना, बाकी काम बाद में। स्ट्रिक्ट से तुम्हें M1 M2 M3 का याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। पहले खाना खाना यानी कि स्टमक, M1 कहां हो गया, पहले वाला स्टमक में। पहले खाना खाना फिर दिल लगाना, M2 कहां हो गया, दिल में हो गया। बाकी काम बाद में की जो अदर ग्लैंड्स है भैया, वो उनको क्या है, M3 दे दिया। M4 M5 का कोई ठिकाना नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमारा क्या है कि ये सब ट्रिक्स होती है। अभी जब आगे जैसे जैसे आपके रिसेप्टर्स आते रहेंगे,
हम आपको वैसे वैसे चीजें समझाते रहेंगे। अब मेरी ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी, हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज करके बताओ। तो जी प्रोटीन की कहानी क्लियर हुई भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एडिनाइल साइक्लेज के बारे में। साइक्लिक एएमपी से रिलेटेड यहां पर चीजें हैं। अब क्या है कि जीएस, जीआई और जीक्यू था। जीएस किसके लिए था, हमारा का जो जी प्रोटीन स्टिमुलेंट था, यानी कि वहां पर साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो रहा था, है ना। एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी यानी कि एडिनाइल साइक्लेज हमारा एक्टिवेट हो रहा है। साइक्लिक एएमपी मतलब बढ़ेगा, यानी कि वहां पर क्या होगा बेटा जी, जो प्रोटीन काइनेज है यानी कि जो हमारा इनएक्टिव था जी प्रोटीन, वो हमारा क्या होगा बेटा जी, एक्टिव होगा। हमें वहां पर फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा हमारे प्रोटीन एंजाइम का, और वहां से हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमारा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी हमारा, और हमारा कंडक्शन हमारा इंक्रीज होगा। हर्ट हमारा यानी कि बीटा 1 रिसेप्टर के लिए काम होगा। बीटा रिसेप्टर था हमारा भाई जब साइक्लिक एएमपी बढ़ रहा था। जब साइक्लिक एएमपी घट रहा था तो क्या था, अल्फा 2 रिसेप्टर था। यानी कि क्या होगा बेटा जी, वहां पर हमारा क्या होगा, इनएक्टिवेशन हो रहा है साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेज का, यानी कि हमारा साइक्लिक एएमपी वहां पर क्या होगा बेटा जी, डिक्रीज होगा, है ना। अगर जो यहां पर मैंने लिया है, नहीं लिया है, ठीक है जी, नहीं लिया ना, नहीं लिया, ठीक है, यहीं पर बता देता हूं। साइक्लिक एएमपी हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट होगा। अब एक्टिव से इनएक्टिव में, अब आप बोलोगे भैया प्रोटीन, हमारा जो जी प्रोटीन था, अब वो आप एक्टिव क्यों बता रहे हो, वो तो आप बोल रहे थे जब ड्रग आएगी तब एक्टिव होगा। देखिएगा यही तो फार्माकोलॉजी है, यही तो मेरे प्यारे बच्चों फार्माकोलॉजी है ना। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, देखिएगा जब हमारा जी प्रोटीन एक्टिव रहेगा तभी तो हमारा रिसेप्टर काम कर रहा होगा, और जब रिसेप्टर एक्सिस मात्रा में काम कर रहा होगा यानी कि ज्यादा मात्रा में काम कर रहा होगा, तभी तो हम बाहर से ऐसी दवा देंगे कि जो इस जी प्रोटीन जो ये एक्टिव है इसको इनएक्टिव करे। ये इनएक्टिव होगा तो रिसेप्टर की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिसेप्टर की एक्टिविटी रुकेगी। रिसेप्टर की एक्टिविटी रुकेगी तो जो हमारी बॉडी में चीजें ज्यादा मात्रा में हो रही है वो कम मात्रा में होगी। होगा या नहीं होगा मेरे गुड्डू गुड़िया, वैसे ही तो इसी वजह से हमारा क्या होगा कि हमारा क्या होगा बेटा जी, डीएक्टिवेशन होगा एडिनाइल साइक्लेज का, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन काइनेज है जो एक्टिव फॉर्म में था वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहां से हमें क्या बेटा जी, हमारा फॉस्फोराइलेशन नहीं, हमारा प्रोटीन एंजाइम हमारा पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। यहां पर हमारी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, है ना, कंडक्शन हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसको हमें कम करना है, इसी वजह से तो हम लोगों ने इनहिबिटर दिए हैं, और वो हमारा किसके लिए रहेगा बेटा जी, हमारा किसके लिए रहेगा बेटा जी, हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा बेटा जी, हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर के लिए। मैंने बताया ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई बात समझ में, आई बात समझ में क्या हो रहा है। अब हमारा क्या है, साइक्लिक एएमपी के बारे में बात होगी, जीएस के बारे में बात होगी, जीआई के बारे में बात होगी। अब हम बात करेंगे जीक्यू के बारे में, है ना। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा जी, हमारा IP3DAG पाथवे के बारे में। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक है IP3 और एक है DAG, है ना। IP3DAG यानी कि ऑब्वियसली ये दो चीजों में टूटेगा। एक टूटेगा IP3 में हमारा, है ना, हमारा इनिसिटोल 1,4,3 ट्राइफॉस्फेट, IP3 1,4,3 ट्राइफॉस्फेट है, इस वजह से P3 बोला गया है। आई मतलब क्या बेटा जी, हमारा इनिसिटोल है हमारा। डीएजी मतलब क्या बेटा जी, हमारा डाई एकाइल हमारा क्या ग्लिसरेट है हमारा, ठीक है, हमारा ग्लिसरेल हमारा है, ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बेटा जी, जो प्रोटीन काइनेज है वो इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जहां से इंक्रीज होता है हमारा सिक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन हमारा यहां से बढ़ता है। इस तरीके से हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा हमारा जीआई, जीएस और जीक्यू हमारा काम करता है। तो ये हमारा क्या है, जीक्यू, हमारा जीक्यू वाला है ना, जीक्यू यहां पर हमारा क्या बेटा जी, जीक्यू है। ये कहा किस चीज के लिए हमारा बेटा जी, M1 था, M3 था और M5 के लिए था, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। अगर जो आप लोगों को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में चीजें क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। कभी आपने अंगूर को छील करके खाया है, अंगूर का छिलका उतार करके कभी खाया आप लोगों ने? अगर जो नहीं खाया तो खा करके देखें। अब हमारा आ जाता है बेटा जी, हमारा एंजाइमेटिक रिसेप्टर। क्या आ जाता है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर। अब एंजाइमेटिक रिसेप्टर के बारे में बात की जाए तो ये क्या है बेटा जी, खुद में ये क्या है, अनोखा हमारा रिसेप्टर हो जाता है। यहां पर हमारे मल्टीपल स्टेप होते हैं, क्योंकि घंटों हमें लग जाते हैं यहां पर हमारा रिस्पॉन्स देखने के लिए। जैसे क्या होता है,
हमारी जो ड्रग है वो लिगेंड बाइंडिंग सबसे पहले करती है, वहां से ड्रग क्या होता है बेटा जी हमारा डाइमराइजेशन करती है, फिर उसके बाद में डाइमर हमारा फोस्फोराइलेशन करने के बाद में फिर हमारी जो ड्रग है वो सेल के अंदर आएगी, वहां से क्या करेगी बेटा हमारा जो रिले प्रोटीन्स है उनका एक्टिवेशन करेगी, और फिर फिफ्थ स्टेप में जाकर के कहीं हमें हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। पर मेनली अगर जो मैं आपसे बात बोलूं तो हम लोग मेनली हमारी जो ब्रॉड क्लास है हमारी रिसेप्टर्स की, वो ज्यादातर जो हमारी रिसेप्टर्स हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू ही अपना काम करते हैं। हर जगह हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन रहेगा, जो जगह वहां पर जी प्रोटीन था, यहां पर रिले प्रोटीन है एंजाइम्स में, एंजाइमेटिक रिसेप्टर में क्या है, रिले प्रोटीन है। ये भी हमारे इनएक्टिव ही रहेंगे, जब ड्रग आकर के बाइंड करेगी तब जाकर के ये काम करेंगे। ठीक है जी, है ना। ये क्या है बेटा जी, जब हमारी ड्रग आकर के बाइंड करेगी तब जाकर के बेसिकली हमारे काम करेंगे। तो देखिएगा यहां पर हमारा एंजाइमेटिक रिसेप्टर, तो यहां पर देखिए क्या बोला गया है, एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड एट द आउटर एंड, द ड्रग बाइंड टू द हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, द इंट्रासेलुलर साइट हैज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्या बात बोली गई कि एंजाइमेटिक रिसेप्टर भी देखा जाए तो सेल के बाहर ही प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होता है। बट अगर जो हम लोग बात करते तो वहां पर खाली ड्रग बाइंड करेगी, है ना, जो बाइंडिंग साइट रहेगी ड्रग की वो सेल के बाहर ही रहेगी। पर लेकिन जो इंट्रासेलुलर साइट होगी वहां पर क्या होगा, हमारा एंजाइम्स का एक्टिवेशन होगा, हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, है ना। जैसे समझिएगा कि सिंपल सी बात यह है कि एक बस साइन है रिसेप्टर दो कि ड्रग आकर के बाइंड करी, मेन काम तो सेल के अंदर बैठे हुए एंजाइम्स को पकड़ना है। क्यों? क्योंकि इनको अभी तक सिग्नल नहीं बन रहा था भाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा स्लीपर सेल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है जी, स्लीपर सेल्स आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि जो उनका मालिक होता है वो खाली कॉल करता है, काम तो स्लीपर सेल ही करते हैं। वही बात यहां पर हो रही है मेरे प्यारे गुड्डू गुड़ियाओ, कि बाहर से आकर के बस ड्रग ने बाइंड किया कि चलो भाई अब काम करो, है ना। जो स्लीपर सेल थे, जो सेल के अंदर जो एंजाइम्स थे जिनका एंजाइमेटिक एक्टिविटी करनी है, वो बैठे हुए थे कि कब हमें सिग्नल मिले, बैठे हैं, ड्रग आकर के बाइंड करिए, सिग्नल मिल गया, लाल बत्ती जलेगी, काम करना शुरू कर दीजिए। तो तब हमारे क्या बेटा जी, जो हमारे इंट्रासेलुलर रीजन में जो हमारे एंजाइम्स होंगे वो तब एक्टिवेट होंगे और तब अपना काम करेंगे। एग्जांपल जैसे कि बेटा जी हमारा इंसुलिन, हमारा क्या प्रोलैक्टिन और हमारा ग्रोथ हार्मोन जो रहते हैं, ये सब के सब हमारे एंजाइमेटिक रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। चौथा हमारा आ जाता है बेटा जी न्यूक्लियर रिसेप्टर। चौथा कौन सा आ जाता है हमारा जी, न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब न्यूक्लियर रिसेप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर रिसेप्टर हमारा कैसा रिसेप्टर होता है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल। यानी कि अब यहां पर ड्रग को क्या करना पड़ेगा, पहले सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, है ना। मतलब क्या होगा यहां पर, पहले सेल क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस, माफ कीजिएगा, जो ड्रग है वो पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, साइटोप्लाज्म में जाकर के वहां पर दोस्ती बनाएगी, और फिर ऐसे दोस्त बनाएगी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दे। फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर, उस पर जाकर के बाइंड करेगी। फिर वहां से हमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तब जाकर के हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आप यहां पर देख सकते हो हमारी ड्रग क्या है, पहले क्या कर रही है बेटा जी, सबसे पहले ड्रग क्या करी, सेल के अंदर एंटर करेगी। सेल के अंदर आने के बाद में जो हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर डाइमर्स हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकते हैं, उनके साथ में बाइंड करेगी, है ना, उनके साथ में देखो बाइंड कर रही है। ठीक है जी, हमारा जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, और फिर ये क्या करेंगे, इसको न्यूक्लियस के अंदर लेकर के जाएंगे। यहां से हमारा क्या करेंगे बेटा जी, हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यानी कि हमारा आरएनए सिंथेसिस, और फिर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और ये बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है। न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या हो जाते हैं बेटा जी, हमारी एक बहुत ही लंबी, यानी कि ब्रॉड हमारी क्या है बेटा जी, एक तरीके से हमारा मैकेनिज्म हो जाता है। यहां पर अगर जो देखा जाए, देखो पहले सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना, फिर वहां पर अंदर जाकर के साइटोप्लाज्म रिज्म में हमारे क्या है डाइमर फॉर्म करना, फिर वहां से फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करना, फिर वहां से अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, फिर वहां से मैसेंजरी आरएनए को बनाना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, चारों के चारों रिसेप्टर्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं हमारे किसके अंदर, हमारे फार्माकोलॉजी के अंदर। अगर जो बात क्लियर हुई तो पहले तो फटाक से चैट सेशन मुझे कंफर्म करेंगे भाई। अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे। वो खाली एग्जाम्पल दिया है, अब आपको क्या पूरी फैमिली थोड़े ना बता देंगे इधर, आपको जस्ट पता होना चाहिए, जस्ट
वो आपको बस जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है। अदरवाइज मेनली आपको इतना याद रखना है कि जी आई मतलब क्या है कि साइक्लिक एमपी हमारा इनिबिट हो रहा है, जीएस मतलब क्या है साइक्लिक एमपी हमारा स्टिमुलेट हो रहा है, जीगू का मतलब क्या है आईपी3 डीएजी पाथवे है हमारा। बस आपको इसको याद रखना है। आपको भाई अब आपसे पूछने लगे कोई कि भाई चलो जब हमारा साइक्लिक एमपी हमारा जब इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन से रिसेप्टर के लिए होता है, क्या आंसर करेंगे? तो उसका एक एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए ना। ऐसे जब आपसे एग्जामिनर पूछने लगा कि अगर जो जी क्यू है तो कौन से रिसेप्टर के लिए होगा, है ना, कि वहां पर सर वो आईपी3 डीएजी के लिए होता है, पर रिसेप्टर तो हमें पता नहीं है कौन से के लिए होगा। तो एक आध एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए ना, समझे कि नहीं समझे? वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए है, वो ऐसा नहीं कि खाली वही होगा, है ना। अभी ऐसा थोड़े ना कि मैंने आपको अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर के बारे में बताया, बीटा 1 के बारे में बताया, M1 M3 और M5 के बारे में बताया, और कोई रिसेप्टर ही नहीं होते भाई, होते हैं बस जस्ट हमने एग्जाम्पल के लिए उनको लिया है। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हमारा क्या होता है? डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब द क्वालिटेटिव हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग, है ना, विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस अफेक्ट, है ना, इन बॉडी एंड विच इज टेकन बाय अ पेशेंट एट अ वन टाइम। क्या बात बोलेगी? डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब क्या कि बेटा जी हमारी क्या है कि हमारी ड्रग की वो क्वालिटी, है ना, हमारे ड्रग का वो अमाउंट, या फिर है ना हमारी ऐसी ड्रग की क्वालिटी, या फिर हमारी क्वालिटी ड्रग का वो अमाउंट जिसको लेने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर प्रोड्यूस हो, हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। यही हमारा क्या होता है बेटा, हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है। यही हमारा क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है। चलिए तो देखिए क्या बोला गया, द क्वालिटेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस अफेक्ट इन द बॉडी एंड विच इज टेकन बाय द पेशेंट एट वन टाइम, कि एक ही टाइम पर जो पेशेंट के द्वारा जो ड्रग ली गई है उसके द्वारा कितना इंफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। यही हमारा क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स, हमारी क्या होता है, डोज होता है, सॉरी, ये हमारा क्या होता है, डोज होता है। अब डोज की डेफिनेशन 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है ना, कि भाई देखो सिंपल सी और सरल सी भाषा में क्या बोला जाए कि भाई हमारा क्या है कि एक बार आपने कोई दवाई ली, है ना, दवा लेने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ एक डोज लेने के बाद में, है ना, तो हमारा क्या बेटा जी, वही हमारा क्या होता है बेटा जी, डोज होता है ना, कि किसी दवा का हमने कितने मात्रा में लिया कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है जी, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो नशा 3 डोज में होता है, यानी कि 3 पैक की डोज ना लूं तो मुझे नशा नहीं होता। सुना होगा आप लोगों ने, ये कॉमन सी टर्म्स है, मैं आपको हमेशा वही एग्जांपल देता हूं जो आप लोग डेली लाइफ में सुनते होंगे। अब जैसे कि एग्जांपल क्या बेटा, जो हमारा डिस्प्रिन है ना, हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, 325 mg हम लोगों ने यहां पर लिया है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग रिस्पॉन्स हमारा, कि अब जो रिस्पॉन्स हमारी ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है ना, वो हमारा क्या होता है, ड्रग रिस्पॉन्स होता है हमारा। ठीक है, ये तो कोई भी, ये तो बहुत बच्चे वाली डेफिनेशन में आप लोगों के लिए करा। जनरली बोला जाए तो रिस्पॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन डोज, कि जैसे जैसे हमारा डोज इंक्रीज होगी वैसे वैसे रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होता है। इसी वजह से हमारा क्या बेटा जी, डोज जो है, सॉरी, रिस्पॉन्स जो है ना, रिस्पॉन्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोज के, कि जैसे जैसे डोज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। ठीक है जी, चलिएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे मूव करते हैं। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो यहां पर 2 कंपार्टमेंट्स हमारे रहेंगे, हमारे 2 कंपोनेंट्स हमारे रहेंगे। एक होगा डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप, एक हमारा होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। क्या होगा बेटा जी, एक होगा डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप, और एक क्या होगा बेटा जी हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स, और एक हमारा होगा डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप। ठीक है जी, 3 चीज के बीच में बात हो रही है, हमारी डोज है, हमारा प्लाज्मा है, और हमारा रिस्पॉन्स है। बात किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटे जी हम लोग, रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, एक हमारा क्या है, डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। ठीक है, डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप है। एक हमारा क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है। ठीक है जी, 2 तरीके का हमारा यहां पर कंडीशन हमारी क्या बेटा जी कंसीडर की जा रही है, 2 रिलेशन हमारा क्या बेटा जी। तो सबसे पहले बात करेंगे डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप के बारे में। तो व्हेन ड्रग रीचेस इनटू द ब्लड प्लाज्मा
द मोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेड सिस्टमेटिकली द मोर रिच इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्या बात बोलेगे बेटा जी कि हमारा क्या है कि डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप क्या है। कोई भी ड्रग है सबसे पहले वो प्लाज्मा के अंदर जाएगी, यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाएगी, यानी कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, चाहे हम उसको आई भी ले आईएम ले कैसे भी ले, है ना। अगर उसको बॉडी के अंदर जाकर के किसी रिसेप्टर पर काम करना है तो ऑब्वियसली वो ब्लड से तो हेलो हाउ जो जरूर करेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप। यानी कि क्या कि हमारी जब ड्रग जो है वो क्या करे बेटा जी, हमारा ब्लड प्लाज्मा में रीच आउट करे। जितनी ज्यादा हम लोग ड्रग इंटेक करेंगे उतनी ज्यादा अमाउंट में ड्रग हमारी प्लाज्मा में पहुंचेगी। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, है ना। कि जितनी ज्यादा डोज बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा डोज हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी कि जो हमारी ब्लड प्लाज्मा है वहां पर पहुंचेगी। चलेगा। अब दूसरा हमारा क्या होता है, प्लाज्मा रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब जितनी ज्यादा ड्रग हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में आई उतना ही ज्यादा रिसेप्टर पर जाएगी और उतना ही ज्यादा अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो देखेगा कि एज मच एज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज देयर रिस्पॉन्स विल आल्सो इंक्रीज। कि जितनी ज्यादा ड्रग हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में आई उतनी ही ज्यादा ड्रग हमारी रिसेप्टर के पास में जाएगी, जितनी ज्यादा ड्रग रिसेप्टर के पास में जाएगी उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो इस वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्स। तो मेरे पास में दो चीजें यहां पर मिली। क्या चीज यहां पर मिली बेटा जी, डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा जी प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। दूसरा रिलेशन मुझे क्या मिला, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्पॉन्स के। ठीक है जी। अब अगर जो मैं डायरेक्टली यहां से बोल दूं, मेरे पास में केस नंबर 1 ये मिल रहा है, केस नंबर 2 मुझे ये मिल रहा है। अगर जो मैं यहां से देखूं तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन दोनों में कॉमन है। तो अगर जो मैं यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोल दूं कि डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्स, और ये भी इक्वेशन में लिख सकता हूं भाई। और ओवरऑल अगर जो मैं लिख दूं कि डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्स, तो कोई दिक्कत थोड़ी वाली बात थोड़ी ना है। और यही रिलेशन हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो क्या है बेटा जी हमारा कि डोज है ना, हमारा क्या डोज और प्लाज्मा के बीच की बात है, तो हमारा डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप है। हमारा प्लाज्मा है तो रिस्पॉन्स है, तो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है। तो मैंने यहां से ओवरऑल क्या लिख दिया कि डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्स। बात क्लियर है? तो एक बार फिर से हार्ट वाला इमोजी भेज दो भाई। तो जनरली द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन डोज एंड द डोज रिस्पॉन्स कर्व इज रेक्टेंगुलर। हमारा क्या बेटा हमारा हाइपरबोला हमारा यहां पर शो होगा। ठीक है जी। अब जो डोज रिस्पॉन्स इंटरेक्शन इज ओबे लॉ ऑफ मास एक्शन, कि जो हमारा डोज रिस्पॉन्स हमारा जो है डोज रिस्पॉन्स इंटरेक्शन है वो क्या बेटा जी हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन को ओबे करता है। यहां पर हमारा क्या रहेगा, ई बराबर ई मैक्स मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय के डी प्लस डी। ई हमारा क्या बेटा जी ऑब्जर्व इफेक्ट है कि कितना हमारा इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो हमने जितना ऑब्जर्व किया है। डी हमारा क्या बेटा जी डोज है। के डी हमारा क्या बेटा जी डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और हमारा ई मैक्स क्या बेटा जी हमारा जो मैक्सिमम हमारा क्या मैक्सिमल रिस्पॉन्स हमारा प्रोड्यूस हुआ है। और ये हमारा क्या बेटा जी ऑब्जर्व इफेक्ट है कि जितना हम लोग इफेक्ट अपना ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर हमारा जो डोज रिस्पॉन्स हमारा काउंटर हमारा क्या है इंटरेक्शन हो रहा है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को हमारा ओबे करता है। ठीक है चलेगा। अब यहां पर हमारी एक बात आई थी, अगर जो आप यहां पर आएंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में ना, डीआरसी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं डीआरसी बोलते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में हमारी बात आई थी। ठीक है जी। तब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, हमारे डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में। किसके बारे में जी, डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में। ठीक है। यहां पर देखिएगा डोज रिस्पॉन्स कर्व हमारा क्या है, यानी कि हमारा डीआरसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं डीआरसी, यानी कि डोज रिस्पॉन्स कर्व, कि हमारा कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे क्या प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर हम लोग दो टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, हमारा इफिकेसी और पोटेंसी के बारे में। अब आप लोगों को मैं ये दोनों चीजें यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर हमारा ये खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। मैं जस्ट एक आप चीजों को रिकॉल कर सके, चीजों को याद रख सके, है ना, चीजों को आप बोल सके, तो उसके लिए मैंने बोला है कि आप लोगों को इफिकेसी और पोटेंसी वाली बात बताई थी कि कितनी देर में इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो देखेगा when graph है ना curve plotted for dose response relation in which dose is plotted on the x axis and response is plotted on the y axis is known as dose response curve। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारी यहां पर बात हुई है y एक्सिस और x एक्सिस के बारे में।
ये होता है वाई एक्सिस अपना, सभी ने 10th में पढ़ा होगा मैथ में, 11वीं 12वीं में भले मैथ ना रहा हो, 10वीं तक सभी पे मैथ रहा होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है जी। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, कि जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, जो डोज है वो हमारी क्या होगी बेटा जी, यहां पर हमारी डोज रहेगी, वो कौन से एक्सिस पर होगी, एक्स एक्सिस पर। वहीं पर जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, उसको हम लोग कहां पर प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर, ठीक है जी। और यही हमारा जो ग्राफ यहां से ड्रॉ होगा, ये हमारा क्या होता है, हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। अब दो टाइप के डीआरसी हमें मिलते हैं, यानी कि डोज रिस्पॉन्स कर्व हमें दो तरीके के मिलते हैं। एक होगा सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हमारा डोज रिस्पॉन्स, और एक होगा हमारा सिग्मोइड कर्व, यानी कि हमारा क्या बेटा, हमारा लॉग डोज रिस्पॉन्स। अब ये हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है, एक नई टर्म हमें यहां पर देखने को मिलेगी, लॉग डोज रिस्पॉन्स हमारा। अब सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डोज रिस्पॉन्स हमारा कैसा रहेगा, कि सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हमारा, और एक सिग्मोइड कर्व हमारा। सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। कैसे हो रहा है, देखो हमारी पहली ड्रग थी, पहली ड्रग हमने पहली बार कोई दवाई ली, देखिएगा यहां पर बेटा जी, पहली बार कोई हमने दवाई ली, उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ और वो क्या है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। ड्रग ए हमने ली। जब हमने ड्रग बी ली तो हमारा वो जीरो से नहीं, अब क्या है बेटा जी, जो हमारी डोज है वो हमारी बढ़ करके अभी स्टार्ट हुई है। देखो डोज वाला ग्राफ पे बढ़ी है चीज, डोज वाले ग्राफ पर बढ़ी है बेटा जी चीज। ये हमारी क्या है, ड्रग बी है ना। अब जीरो 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 अमाउंट से नहीं स्टार्ट हुई है हमारी बॉडी में, वो जीरो जीरो की मात्रा से स्टार्ट नहीं हुई है, उसका डोज बढ़कर हुआ है। यानी कि ऑब्वियसली हमारे पर क्या होगा जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई पूरी की पूरी ड्रग हमारी वहां पर बाहर जाती ही नहीं है। अब दूसरा क्या बेटा जी, सिग्मोइड कर्व है। ये तो हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हमारा कर्व हो गया, हमारा क्या हाइपरबोलिक कर्व है। सिंपल हमारा सिग्मोइड कर्व में हमारा क्या होता है, देखिए हमारे 0 mg से हमारी ड्रग स्टार्ट हुई, हमारी ड्रग ने यहां तक का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, तो जो अगली दवाई जो अगली डोज हम देंगे तो वो यहीं से ही हमारा इफेक्ट को पकड़ेगी, यहीं से आगे बढ़ाएगी चीज को। जो उससे अगली डोज हम देंगे तो वो यहां से अपनी चीज को बढ़ाएगी, जो उससे अगली हम डोज देंगे वो उससे आगे की अपनी चीज बढ़ाएगी। यानी कि क्या है, जहां पर पहली वाली ने खत्म किया है वहां से दूसरी वाली स्टार्ट कर रही है, वहां से क्या करिए, दूसरी वाली स्टार्ट करिए। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिग्मोइड कर्व होता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा कैसे कर्व हमारे बनते हैं, यहां पर आप इसके डायग्राम के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू समझिएगा। यहां पर जैसे देखिएगा, मैंने क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या लिया हुआ, रिस्पॉन्स लिया हुआ है। रिस्पॉन्स कितना मेरा 20% हो रहा है, 40 60 80 100 कितने परसेंट मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है। यहां पर मैंने डोज लिया कि कितने एमजी हमने डोज लिया है ना, एक्स एक्सिस पर हमारा डोज रहता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट थ्योरी में हमने देखा। अब जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई ड्रग है, जीरो कंसंट्रेशन से मेरी उठी, मान लीजिए यहां पर मेरा 10 100 200 300 ऐसे है, मेरे ड्रग ने क्या बेटा जी, हमारा यहां पर उड़ान भरी और मेरी ड्रग क्या ऐसे इफेक्ट अपना प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या है कि हमारा ये सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है हमारा, ये सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, और ये हमारा क्या बेटा जी, लॉग डोज वाला है हमारा, क्या बेटा जी, हमारा सिग्मोइड कर्व है। ये हमारा क्या सिग्मोइड कर्व है। यहां पर क्या हो रहा है कि हमारी ड्रग ने पहली ने यहां पर छोड़ा, दूसरी ने यहां पर छोड़ा, तीसरी ने यहां पर छोड़ा, ऐसे ऐसे काम बढ़ रहा है। यहां पर हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, ड्रग ने छोड़ा, उसके बाद में दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, फिर तीसरे डोज का प्रोड्यूस होगा, फिर चौथी डोज का। तो ये इस तरीके से चलता है। तो ये हमारा क्या बेटा जी, डीआरसी है, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व है। अगर जो आप लोगों को यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो फटाक से आप लोग अगर जो इसको स्किप भी करना चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, आप इसी फॉर्मेट में, है ना, ये वाला इस वाले फॉर्मेट में बना सकते हो, बस ऐसा कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डीआरसी होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग फर्दर इसके कुछ रिलेशंस, है ना, हमारा सिग्मोइड का भी सारी की सारी चीजें, है ना, हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स हमारा, जहां पर ED50 और LD50 अपना देखने को मिलेगा हम लोगों को, ठीक है जी। सब कुछ सब है ना, ड्रग पोटेंशियल, ड्रग इफिकेसी, ये सब कुछ हम लोग क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप बताइएगा कि आज जितना हम लोगों ने पढ़ा, अगर जो इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो आज की क्लास आप लोगों को क्लियर हुई हो। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस चल रहा है, ठीक है जी। और कल और परसों की, कल की दोनों क्लासेस में, सुबह और शाम की क्लास में हमारा ये कोलोजी की सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग कोलोजी कुछ दिन के लिए अपनी बंद रखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट अपनी ऑर्गेनिक पर फोकस रहेगा, और फिर हमारा क्या है, दूसरा फोकस जाएगा बेटा जी हमारा किसके ऊपर, हमारा
मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर। फिर हम लोग इन की दोनों दो दो यूनिट को खत्म करने के बाद में फिर हम लोग क्या, हमारी दो सब्जेक्ट बचेंगे जो हमारे क्या है बेटे, जो हमारे फिजिकल, जिसकी पहली यूनिट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, 2 से 3 लेक्चर में उसकी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। और हमारा एक सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी बचा हुआ है, उसकी 2 यूनिट। यानी कि अगर जो मैं आपसे बोलूं तो लगभग लगभग आप लोगों का ये समझिएगा कि हाँ, अप्रैल के पहले वीक तक आपका हर सब्जेक्ट का 3-3 यूनिट आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। देखो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आता होगा, पूरी क्लास में आपको इंटरेस्ट भी बना रहता होगा। चलेगा जी, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।